हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है कॉमन मल्टीपल्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, मल्टीपल्स भी हम पढ़ चुके हैं और फैक्टर्स भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं जो मैंने सोचा आपको बता दूं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे हैं तो इसको भी मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने इस पर भी एक वीडियो बना दिया है। तो शुरू करते हैं कॉमन मल्टीपल्स से। ठीक है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले कॉमन मल्टीपल्स से स्टार्ट करेंगे। कॉमन मल्टीपल्स समझाने के लिए मैंने यहाँ दो एग्जांपल्स लिए हैं, 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6। ठीक है, तो मल्टीपल्स तो आपको पता ही है, मल्टीपल्स पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वही काम हमें यहाँ करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं 3 को, 3 के मल्टीपल्स बनाने हैं। मल्टीपल्स का जो रूल है वो मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल खुद वो नंबर भी अपना मल्टीपल होता है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमें 3 की टेबल ही पढ़नी है इसमें। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है 3 को मल्टीप्लाई करना और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में जो फैक्टर एंड मल्टीपल्स वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी बना सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करते जाइए उस नंबर को, आपके मल्टीपल बनते जाएंगे। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 3 1 जा 3, फिर उसके बाद 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। ओके, यहाँ ये आगे और सो ऑन भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, और भी मल्टीपल बनाए जा सकते हैं, और मैंने यहीं तक आपको समझाने के लिए लिखा है। अब हम इसी तरह से 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। ठीक है, तो यहाँ हम 8 तक ही क्यों बना रहे हैं, आगे भी बन सकते हैं बट यहाँ 8 ही तक बनाए हैं, क्योंकि यहाँ हमने 30 लिखा है और यहाँ 30 आपका आ चुका है। ठीक है ना, तो क्या निकालना है हमें, क्या बताना है, कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए वही चीज़ जो मैंने कल आपको बताई थी अपने फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉमन के बारे में कि कॉमन क्या होता है। एक जैसी चीज़ें, ठीक है ना, एक जैसी कोई भी बात, कोई भी हैबिट या कोई भी फैक्टर, कोई भी नंबर जो एक जैसा होता है वो कॉमन कहलाता है। ठीक है, तो कल हमने कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ा था और आज हम कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ 3 के मल्टीपल लिखे हैं और यहाँ हमने 5 के मल्टीपल्स भी लिखे हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के जो ये मल्टीपल्स लिखे हैं इनमें से कौन से मल्टीपल्स ऐसे हैं जो दोनों में हैं, यानी कि जो कॉमन है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। 3 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है, 15 है। तो ये दोनों में है, ये 3 का मल्टीपल भी है, ये 5 का मल्टीपल भी है, देख रहे हैं ना, तो ये कॉमन मल्टीपल हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नहीं है, 21 नहीं है, 24 नो, 27 नहीं, 30 है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि ये 30 है, ये भी 30 है, तो ये दोनों कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो यहाँ 3 और 5 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स of 3 and 5 are 15 and 30, और भी हो सकते हैं।
शायद अगर हम और मल्टीपल्स अभी बनाएं आगे, 3 के और मल्टीपल्स लिखें एंड 5 के भी और मल्टीपल्स लिखें तो शायद और भी हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, है ना। तो लेकिन हमने यहाँ तक ही आपको बना करके दिखाए हैं समझाने के लिए। तो यहाँ 2 आपके ये मल्टीपल्स हो गए 15 एंड 30। ओके, चलिए अगला वाला एग्जांपल लेते हैं, 4 एंड 6। अभी 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, ठीक है। 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम 6 के लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। अब अगर हम 4 के और बनाएं, अगर हम और मल्टीपल्स लिखें 4 के, 4 11 जा 44, है ना। आगे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी लिख सकते हैं। लेकिन जितने एग्ज़ाम्स में आपसे मल्टीपल्स पूछे जाएं, कॉमन मल्टीपल्स पूछे जाएं, क्वेश्चन में जितने आपसे पूछे जाएं, आपको एग्जैक्टली उतने ही लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इस बात का आप विशेष ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। एग्ज़ाम्स में टीचर जो पेपर बनाते हैं उसमें जो वो क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें जब वो आपसे पूछते हैं कि आपको बताना है कि कितने कॉमन मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपको 2 लिखने हैं तो आपको 2 ही लिखने हैं, 3 और 4 नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। यहाँ चेक करते हैं हम, 4 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, देखिए 12 है, ठीक है। 12 4 का भी मल्टीपल है और 12 6 का भी मल्टीपल है। उसके बाद 16 नहीं है, 20 नहीं है, 24 है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 28 नहीं है, 32 नहीं है, 36 है, यहाँ है और ये यहाँ है, ठीक है। 40 फिर नहीं है आगे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर कितने कॉमन मल्टीपल्स हैं। 4 के जो 12, 24 और 36, ये 3 मल्टीपल ऐसे हैं जो 6 के भी मल्टीपल हैं। तो ये मल्टीपल्स क्या कहलाएंगे, ये कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो यहाँ 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर कौन कौन से हुए, 12, 24 जो दोनों में है ना, 36। तो ये यहाँ पर, वहाँ आपने देखा था ऊपर 3 and 5 के 2 ही कॉमन मल्टीपल थे जो हमने लिखे थे, और यहाँ 4 and 6 के 3 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं। ठीक है, 3 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको कॉमन मल्टीपल्स बताए हैं। आप और नंबर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, तो आपका और अच्छे से ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि मैंने ये ऊपर लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, प्राइम पहले भी पढ़ चुके हैं हम प्राइम नंबर्स में। फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर भी हम पहले पढ़ चुके हैं, प्राइम भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी से ये रिलेट करेगा। ठीक, तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे रिलेट करेगा। हम पहला नंबर लेते हैं 12। ठीक है, अब आप देखेंगे 12 का मैं कैसे, कितने तरीके से हम 12 को एक्चुअली लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तो ये 12 लिखा है, ठीक है। अब 12 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ,
अगर 2 की टेबल पढ़ूँ तो 2 की टेबल में 12 कब आता है? 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 जा 12 आता है ना, ठीक है। अभी मैं 3 की टेबल पढ़ूँ तो 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया, 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 4 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो यही सेम चीज़ होगी, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 3 जा 12। तो इसको लिखना और इसको फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है। मैंने जस्ट आपको लिख के इसलिए दिखाया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इसी तरह हम 2 6 या 12 लिख चुके हैं, तो अगर हम यहाँ फिर से 6 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए हम इन्हें नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ यही दोनों लिखेंगे, ठीक है। तो हम 12 को 2 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं एंड 3 4 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हैं। अब आप मुझे ये देख कर के बताइए या सोचिए आप ये चीज़ कि क्या ये और छोटे फैक्टर्स में बदल सकता है? क्या ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है? क्या ये अपने प्राइम फॉर्म में है? 2 तो है, 3 भी है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। हमारे को क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? उतना फैक्टराइजेशन करना है किसी भी नंबर का कि उसके प्राइम फैक्टर्स आ जाए। समझ रहे हैं आप लोग? जो भी नंबर हमें दिया गया है, जैसे यहाँ हमें 12 दिया गया है, 12 को हमने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ठीक है। ये इजी फॉर्म में, इजी मतलब जो हमें बिल्कुल याद है, 2 2 6 या 12, हम टेबल याद है तो हमने फट से बोल दिया 2 6 या 12। 3 की टेबल भी याद है तो हमने एकदम से बोल दिया 3 4 या 12, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी फैक्टराइजेशन ही है, जो हमने यहाँ लिखा है ये भी फैक्टराइजेशन ही है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि एक भी इसमें डिजिट, इतने फैक्टर्स हम करें इसके कि इसमें एक भी डिजिट प्राइम के अलावा कोई और डिजिट हो ही ना। अब आप देख सकते हैं 2 तो यहाँ प्राइम नंबर है, लेकिन 6 तो नहीं है। क्या 6 और लोएस्ट फॉर्म में जा सकता है? क्या और छोटी और प्राइम नंबर्स आ सकते हैं 6 को अगर हम और किसी तरह से लिखें तो? जी हाँ, आ सकते हैं। कैसे? 2 मल्टीप्लाई, अब 6 को अगर हम, जैसे हमने अभी 12 को 2 मल्टीप्लाई 6 लिखा, अगर हमें अभी 6 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे ना, इस तरह से लिख सकते हैं ना हम इसे, इस तरह से 2 3 जा 6। बात तो एक ही है, हमने इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है? 6 की जगह पर यही लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमने 6 की जगह पर लिखा है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ हर एक नंबर प्राइम हो गया है, 2 2 एंड 3, ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं जिनको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इनको हम और स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं और लोएस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ये अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, ये प्राइम नंबर्स हैं जो और डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, और फैक्टराइज नहीं हो सकते। ये 6 हो सकता था, इसीलिए हमने 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर लिख दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 जो है 12 की का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन अब कर दिया है। इसी तरह से हमने जैसे 2 मल्टीप्लाई 6 का किया, इसी तरह हम 3 मल्टीप्लाई 4 को भी देखेंगे। अब 3 तो प्राइम नंबर है बट 4 तो नहीं है, तो 4 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, समझे? 2 मल्टीप्लाई 2, ये हम 4 को ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 को हम क्या कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे, ठीक है। हमने 4 को कैसे लिख दिया है?
2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया है। जैसे हमने यहाँ 6 को कैसे लिखा था, 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा था। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों फॉर्म का, जैसे भी हमने ये दोनों फॉर्म लिखी थी 12 की, हमने फैक्टराइज किया था। एक 2 मल्टीप्लाई 6 लिख के फैक्टराइज किया और 12 को ही 3 मल्टीप्लाई 4 लिख करके भी फैक्टराइज किया। फिर हमने इसको और फैक्टराइज किया। 6 और 4 नहीं थे प्राइम फैक्टर्स, तो हमने उनको भी और ज़्यादा फैक्टराइज किया और हमें ये इस तरह से सारे प्राइम नंबर्स मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आप देखेंगे कि यहाँ कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ एक और 2 है, यहाँ भी एक और 2 है, यहाँ एक 3 है और यहाँ भी 1 3 है। ठीक है, तो ये है तो सेम ही, कोई फ़र्क है? देखिए मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे क्या लिखा है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सिर्फ सीक्वेंस का चेंज है। सीक्वेंस माने क्रम का चेंज है। क्रम का मतलब यहाँ 2 पहले है, 2 यहाँ दोनों बाद में लिखे हैं, यहाँ दोनों 2 पहले लिखे, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम ये दोनों 2 पहले लिख दें और इस 3 को हम लास्ट में लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है ना, सेम चीज़ रहेगी ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब आप देख रहे हैं ये दोनों सेम है। तो जब सेम है तो हमें इन्हें 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। ये हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। ये प्राइम फैक्टर्स हैं 12 के। समझ में आया आप लोगों को मैंने कैसे समझाया है? चलिए मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। ये मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर लिया है 18। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं और उसको फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन को ही समझाएंगे इस एग्जांपल से। ठीक है, ये 18 लिया है हमने। अब हम 18 को किस किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 18 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। 18 को हम 2 मल्टीप्लाई 9, 2 की टेबल में आता है ना 18, तो हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई 9, 2 9 जा 18 होता है, 2 मल्टीप्लाई 9। ओके, अब हम 3 की टेबल में देखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 6, 3 6 जा 18 होता है। ठीक है, 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, 5 की टेबल में भी नहीं आता है। उसके बाद ये 6 और 9 की टेबल में ही आएगा, तो उसको दोबारा से हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 6 3 जा 18 होगा, 9 2 जा 18 होगा, तो हम उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे तो 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है ना, लेकिन 9 और 6 ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो अगर हम 9 को फैक्टराइज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना, 9 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, 3 3 जा 9, तो 3 मल्टीप्लाई 9। और इसी तरह अगर हम 6 को भी करें फैक्टराइज और करें तो क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6 लिखेंगे ना, 2 3 जा 6। तो बस हमें यही करना है, 9 की जगह पर हमें ये लिख देना है और 6 की जगह पर हमें ये लिख देना है। ठीक है, अब आप देखेंगे सेम नंबर्स हैं, 2 2, 2 यहाँ पर 3 है, एक 2 है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 3 है और एक 2 है। केवल सीक्वेंस का फ़र्क है, केवल उसको लिखने के तरीके का फ़र्क है कि यहाँ पर 2 पहले लिखा है, यहाँ पर 3 पहले लिख दिया है, यहाँ उसके बाद दोनों 3 लिखे हैं लेकिन यहाँ 3 पहले और लास्ट में लिखे। तो अगर हम इस वाले नंबर की सीक्वेंस को ऊपर वाले जैसा ही कर दें तो उससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 2 को हमने पहले लिख दिया है, उसके बाद दोनों 3 लिख दिए हैं, 2 3 जा 6, 6 से 3 जा 18, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला फैक्टराइजेशन और ये वाला फैक्टराइजेशन दोनों सेम है।
तो इसका मतलब 18 के ही ये दोनों फैक्टराइजेशन हो गए। तो अगर हम इन दोनों को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 2 × 3 ये हमारा 18 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो इस तरह से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन को करना है। तो आज मैंने आपको कॉमन मल्टीपल्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों चीज़ें बताई हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन मल्टीपल्स तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि अगर टेबल आपको याद है तो आपको सिर्फ मल्टीपल्स बना करके और उसमें से कॉमन जो एक जैसे हैं मल्टीपल्स वो आपको निकालने हैं। बट प्राइम फैक्टराइजेशन की आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, उसकी प्रैक्टिस आप करिए, नंबर्स लीजिए, नंबर्स से आप इसी तरीके से बनाइए और मेरे वीडियो की हेल्प लीजिए, तो आप बहुत जल्दी ही प्राइम फैक्टराइजेशन भी सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।